अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। भाई तुम्हारे चेहरे पे शादाबी सी आ जाती है, कुछ तो बात है जो बहुत ही खास है। हाँ है तो खास, और मेरे लिए तो बहुत खास है। यार ये हमारी बहन है ना, तो हमारी ही जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी का हरगिज ये मतलब नहीं कि उनको मनमानी करने दी जाए और हम झेलते रहें। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनकी बात तो सुनी जाए ना। अम्मा अब ऐसा नहीं होगा, और मैं करती तो हूँ तुमसे अब सारी दिल की बातें। अरे क्या खाक करती है, उस वक्त रही जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आंटी उसको गलत मत समझें, बल्कि उसकी नासमझी को नजरअंदाज करें, उसके सवालों को प्यार से जवाब दें। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कॉफी कैपेचिनो मेरे साथ। कौन सी कॉफी? अरे कल मिलो तो सही, तुम पियोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, और मुझे मालूम है तुम्हें जरूर पसंद आएगी। खबरदार जो उसका तुमने नाम भी लिया मेरे सामने तो, अरे बहुत ही डरपोक है वो तो, बुज़दिल कहीं का। अगर अचानक वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? नहीं आएगा कुलोपत्रा, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा। तुम्हें याद है वो थाने वाला वाकया जो हुआ था? अरे मैंने वहां पर पैसे देकर उसको पकड़वाया था और वहां बुलवाया था। तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, थाने वालों को खुद पैसे दिया और भाग गया। होते हैं कुछ लोग बुज़दिल, लेकिन इस दफा मेरा इंतखाब बिल्कुल ठीक है, भागने वाला नहीं है वो। अब भागने देना भी नहीं, कुत्ते की तरह पट्टा बांध के उसको पास बैठा के रखना। हाँ बस घर वाले मान जाएं। मान जाएंगे घर वाले भी। और हाँ मैंने एक काम जरूर करना, उसकी जो इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें हैं ना, उनको तरशवा देना, वरना सारी जिंदगी मेरी बहन जुएं निकालते और मारते गुजर जाएगी। बाल भी कटवा दूंगी, एक दफा हाथ तो लग जाए। कैसी दोस्त? एक लड़की है, लेकिन बहुत अच्छी है। अच्छा, बहन की दोस्ती पे तो तुम्हें बहुत एतराज है, और खुद जो कर रहे हो। अरे लेकिन मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, उसने मदद की थी मेरी। गलत तो नहीं कर रहे, पर कल तुम उससे मिलने भी चले जाओगे। हाँ लेकिन वो तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ उससे। अच्छा, तो जरा ये बताओ कि इस दोस्ती का अंजाम क्या होगा? मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। बिल्कुल बिल्कुल यही कैलोपत्रा भी चाहती है, पर लड़की है ना वो, इसलिए बात गलत हो गई। यार आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जरा गौर करो और समझो खुद। सॉरी, देखकर चलना नहीं आता तुम्हें? हुमापी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। इस घर में रहना है ना, तो अपनी नजरों को खुला रखकर चलो। जी। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? कैसा डर? मेरा रूप तुम देख चुकी हो, मैं अपनी जान लेने से नहीं डरी, तो किसी और की जान लेने से क्या डरूंगी? हुमापी, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। आपको पता है आपने कितना गलत कदम उठाया था? हाँ, मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने बाद में सोचा कि मैंने तो गलत कदम उठाया है। ये कदम तो मुझे किसी और के लिए उठाना चाहिए था, मुझे किसी और की जान लेनी चाहिए थी। ये तो और भी गलत होगा, जान चाहे अपनी हो या किसी और की, इंसानी जान तो है ना। इंसानी जान? अरे मैं उस जान की फिक्र क्यों करूं जो मेरी जान लेने की वजह बनी? मुसीबत है मेरे लिए, दुश्मन है मेरी। आप ऐसे किसी को भी अपना दुश्मन तस्वुर कर लेती हैं? हर किसी को दुश्मन नहीं समझती, खुली आंखों से देखती हूँ अपने दुश्मन को, अपने सामने मौजूद। अगर आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली, क्योंकि मैं आपकी दुश्मन हरगिज नहीं हूँ।
बहुत जीदार बन रही हो ना। देखती हूँ कब तक तुम अपना सर उठाकर इस घर में जियोगी। मेरा सर आपको हमेशा उठा हुआ ही मिलेगा, कभी झुका हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। झुकना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या है ये सब? ये आंटी के लिए। मैंने मना किया था ना तुम्हें, क्या जरूरत है इतना सब कुछ लाने की? हम तुम्हारे आसरे पे नहीं बैठे हुए। यार आंटी को बहुत कमजोरी हो रही है इसलिए लाया हूँ। अच्छा तुम खुद अपने हाथों से आंटी को दे दो। ठीक है, दे दूंगी मैं। अच्छा ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? तो देख लो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, खास तौर पर तुम्हारी लाई हुई चीजों की तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे तो है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाह रहा था। अब तुम्हारी पसंद नापसंद का कुछ इल्म था ही नहीं, इसलिए जो समझ में आया वो ले आया। मैंने कहा था ना, मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं लाया करो, लेकिन तुम तो मुझ पर अपनी मर्जी थोपने पे लगे हुए हो। अच्छा ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है, पसंद आए तो ठीक, वरना फेंक देना ऐसे। अम्मा तुम भी ना जीने देती हो ना मरने देती हो। अरे तेरे जीने मरने से हमारा क्या ताल्लुक भाई? और कौन है वो जो तुझे जीने नहीं दे रहा? काम जो नहीं करने दे रही मुझे। अच्छा खासा मैं कमाती थी, लेकिन तुम पे तो ईमानदारी का भूत चढ़ गया। अरे कैची देख मेरी बात सुन, जायज कमाई के अंदर बड़ा सुकून है। थोड़ा कमाओ, अच्छा कमाओ। अब देख ले, मुझे देख ले, स्लीपिंग पिल्स खाने छोड़ दिए मैंने, अपनी नींद सोती हूँ। खाक सुकून है अम्मा, हर वक्त तो कोई ना कोई टेंशन रहती है। अरे ये कौन सी टेंशन आ गई? बिजली के बिल आए हुए हैं, पता भी है कुछ? और कितना भी लग गया इस महीने का? कितना भी आया भरेंगे? कौन भरेगा भाई वो बिल? बिजली के रेट देखें, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो बेटा महंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी है, तो सबकी तोड़ के रखी है ना, उसमें हम भी शामिल हैं, हम कोई अनोखे? तो अम्मा शायद बिजली के बिल को भरना होता है, हम भी कोई अनोखे नहीं हैं जो हमारी बिजली नहीं कटेगी सबसे पहले काट के जाएंगे। ये तो तुझे काय की फिक्र है? बिल जाने और तेरे भाई जाने। हमारे भाई भरेंगे बिल। अरे दोनों के दोनों अपनी लव स्टोरियों में मगन हैं, हमसे कहीं दूर, वो भरेंगे बिल। अरे भाई खुदा के वास्ते, वैसी बहुत टेंशन है मेरे सर के ऊपर, तो दिमाग नहीं खा मेरा। चल अम्मा मैं बता रही हूँ, कल से मैं अपना पुराना वाला काम शुरू करने वाली हूँ बस। पागल हो गई है क्या? हैं? हाँ हूँ मैं पागल। जब शादी नहीं होनी और सारी जिंदगी मुझे इसी घर के अंदर गुजारनी है, तो मैं क्यों बिना ऐश के और बिना सुकून की जिंदगी गुजारूं? अरे यो दिमाग खराब औरत, अपना घर है, इससे बड़ा सुकून ऐश और आराम और क्या होगा? ना किराए की झंझट, ना हर महीने मालिक मकान की आमद का खौफ। देखो ये बात सुन, सुकून इंसान के अंदर होता है। तेरे अंदर कोई बेचैनी का कीड़ा पैदा हो गया जो तुझे सुकून से नहीं रहने दे रहा। इस घर में सुकून नहीं है, इस घर में कोई ऐश नहीं है, क्या करूं मैं? क्यों बुलाया मुझे?
क्यों बुलाया, क्या मतलब? बात करनी है तुझसे? नहीं बुला सकता क्या तुझे? ऐसी क्या बात करनी है जो इतने लड़कों को लेके बुलाया मुझे? मुझे एक बात बताओ, उस दिन जो तुमने हरकत की थी उसमें तुम कितने सच्चे हो? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। अबे कितने सच्चे हो? तुझे पता है ना, सच्चा होने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। ये तो आपको ही पता है कि रोमियो में कितनी हिम्मत है। मैं अगर कोई चीज़ करने की ठान लूँ ना तो उसे पूरा कर कर ही रहता हूँ। और तुम क्या ठान चुके हो ये भी बता दो। शादी करनी है मुझे। किससे? आपको पता तो है भाई, जिसकी वजह से आपने मुझे इतना मारा उस दिन। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो तुम उससे शादी करना चाह रहे हो? मैं पसंद करता हूँ उसे, उसकी सादगी, उसकी मासूमियत मुझे पसंद है। और आप तो उसके भाई हो, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा ना। देखो मुझे सच सच बताओ, उस दिन तुम्हें क्लियोपेत्रा ने खुद बुलाया था? हाँ ना भाई, आपने तो मुझे मना किया था उससे फ़ोन करने से, लेकिन खुद ही उसका फ़ोन आ गया। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा शायद आप मना कर दोगे। तो इसलिए तुमने मुझसे बात छुपाई, धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? बस मेरा पेट भर चुका है ना। थोड़ा और खा लें, आप इस तरह कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा ना, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो अभी पेट नहीं भरा ना। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम खा लो। आप नहीं खा रही तो मुझसे भी अकेले नहीं खाया जा रहा। ये क्या बात हुई? इस तरह तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? अब ये तो आप पर है ना, आपको मेरा साथ देना होगा। आप खाती बहुत थोड़ा है। देखो बेटा, जितनी भूख लगेगी उतना ही खाऊंगी ना। ठीक है, फिर मेरा भी पेट भर गया। अच्छा, एक बात तो बताओ, मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगी? आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। अब मैं रोना शुरू कर दूंगी। मैं तो तुम्हें एक बात समझाना चाह रही हूँ। क्या बात है? यासिर की सूरत में अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक सहारा मिला है। सहारा? क्या फायदा है ऐसे सहारे का जो खुद दूसरों का मोहताज है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। गलत तो नहीं कहा ना मैंने? घर बार के लिए हमारा ही मोहताज है वो। भाई मैं क्या करता, वो बेचारी परेशान थी, मैं उसको परेशानी से निकालना चाह रहा था। अबे लेकिन इस तरह तो उसकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। भाई उसके साथ बुरा नहीं करना, वो बेचारी तो बस बेचारी नहीं है, दो जवान भाई उसके सर पर हैं, अकेला मत समझना उसे। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या? मैं अपनी बात बता चुका हूं आपको, अब आप भी बता दो आप क्या चाहते हो। तुम सुनना चाहते हो ना कि मैं क्या चाहता हूं? तो सुनो, एक बात याद रखना रोमियो, अगर अपनी बात से तुम पीछे हटे ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाशर करूंगा मैं, याद रखना ये। भाई मार मार के ना खाल उतार देना मेरी, बुरकस निकाल देना अगर मैं जबान से फिर जाऊं तो। लेकिन मेरी भी कुछ शराइत है, उस पर भी तुम्हें पूरा उतरना पड़ेगा। क्या? मैं हर शर्त मान लूंगा भाई, बगैर सुने मैं शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बदमाशी छोड़नी पड़ेगी, कोई और काम करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब तुम्हारा साथ छोड़ना होगा मुझे? हाँ। पर भाई मुझे तो कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। अबे तो सीख लेना, कितना टाइम लगता है। और ये मेरी पहली शर्त है। मंजूर है भाई। और दूसरी शर्तें? पहले तुम इंसान के बच्चे बनकर दिखाओ, बाकी शर्तें भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है भाई, मैं तैयार हूं। अब तुम जाओ, और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं नजर नहीं आना मुझे। ठीक है भाई।
इमरान, हाँ इमरान, हाँ ठीक है आ जाओ, वहीं बैठा हूँ मैं, आ जाओ। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। बड़े सियाने कहते थे ना कि मियाँ और बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों साथ चलते हैं तो जिंदगी गुजर ही जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी की गाड़ी तो आपके दम से चल रही है ना। कब तक? एक वक्त आएगा जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, वो एक शौहर की सूरत। ठीक है, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। रुको, मेरी पूरी बात सुनो। जी सुन रही हूँ। देखो हिना बेटा, ये जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है ना, सब अल्लाह की तरफ से होता है। तुमने सुना होगा ना कि जोड़े जो हैं आसमान पे लिखे जाते हैं। जी सुने। तो तुम्हारा जोड़ भी आसमान पर ही बना होगा ना, तो फिर उसे क्यों धुतकार रहे हो? मैं उसे धुतकार नहीं रही। धुतकार नहीं रही तो और क्या कर रही हो? भाई देखो, तुम जो कुछ भी करती हो ना, मुझे उसका अंदाजा हो ही जाता है। यासिर ने कुछ कहा है आपसे? अरे वो क्या कहेगा, साबिर शाकिर बच्चा है, तुम उसकी कदर किया करो। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट जा रही हूँ। मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो बीमार होगी ना। ठीक हूँ मैं। अरे फिर भी चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब है ना, अरे भाई हूँ तुम्हारा, मुझे फिक्र है तुम्हारी। भाई है, फिक्र है इनको हमारी। अरे रहने दो, बस सिर्फ बहनों को ना तकलीफें और दुख देने के लिए हो तुम लोग। अपने ऐश सारे पूरे होते हैं, आजाद घूमते हो, जो दिल चाहता है वो करते हो। यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बल्कि तुम्हारी खुशी अजीज है। खुशियां तो बर्बाद हो गई। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि मेरी खुशी क्या है? अरे जानता हूँ ना मैं तुम्हारी खुशी, इसीलिए तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बार बार एक ही बात करते हो, सरप्राइज है सरप्राइज है। वही जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। ए भाई, अब कोई नया सदमा मत दे देना मुझे सरप्राइज के चक्कर में, मेरे दिल में इतना दम नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, तुझ पे तो मुझे 1% का भरोसा नहीं है। क्या मतलब? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम ना ऐसा बहुत दफा कर चुके हो, और अभी भी क्लोपत्रा को मारने के लिए खड़े हो गए थे। अरे वो तो हारून बेचारा बीच में आ गया, वरना तो पता नहीं क्या। अरे छोड़ो यार, उसका हल है मेरे पास। अभी हम तुम्हारे सरप्राइज की बात कर रहे हैं। कौन सा सरप्राइज? दिखाओ मुझे सरप्राइज। मैं दिखाता हूँ। बातें करवा लो बस इससे। है ना, ऐसे क्या सोच रही हो? तुम कब आई? ऐसा क्या सोच रही थी कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? बस कुछ ऐसे ही सोच रही थी। यासिर भाई के बारे में? जी नहीं, मुझे अम्मी की बातें याद आ रही थी।
ऐसी कौन सी बातें याद आ रही थी जिसका इतना गहरा असर हुआ है तुम पे? जरा बताओ मुझे भी। बताती हूँ, बैठो। चलो। आओ आओ। सरप्राइज। ये यस